हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को तो हम एमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, राइट? बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर और डिटेक्ट करने का काम आता है। या तो मेजर करेगा या डिटेक्ट करेगा कि करंट है या नहीं है। देन आता है इसका प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट पे काम करता है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगती है। टॉर्क लगने की वजह से उस पर टर्निंग फोर्स लगेगा एंड द कॉइल विल रोटेट। किसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। तो इसका डायग्राम बनाना बहुत इजी है। देखिए आप कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम। पहले आपको एक बोतल जैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे क्लोज्ड। ओके, देन यहां से आपका ये हो जाएगा टोर्शन हेड। टोर्शन हेड क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। यहां से हम एक वायर यूज करेंगे, इसको मिरर में कनेक्ट कर देते हैं। कनकेव मिरर यूज होता है, किस काम आता है अभी डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम फोस्फोर ब्रोंज वायर का यूज करते हैं। ये जो वायर है इसका नाम है फोस्फोर ब्रोंज वायर। क्यों यूज करते हैं इसको? क्वेश्चन है तो वाई फोस्फोर ब्रोंज वायर यूज। फोस्फोर ब्रोंज वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, ये काफी स्ट्रोंग होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेंगे और उसके चारों तरफ इसको ऐसे माउंट करके और ये हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द स्प्रिंग। और उसको फिर फर्दर दूसरे टोर्शन हेड से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक और टोर्शन हेड देंगे और जिससे हम इस कॉइल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे दो कनकेव मैग्नेटिक पोल। कनकेव मैग्नेटिक पोल का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी ताकि कॉइल पे। ये कॉइल है PQRS। ओके, कॉइल का एक एंड हमने फोस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया है विद मिरर और दूसरा एंड हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की है ताकि मैक्सिमम टॉर्क मिले। और उसके बाद मिरर्स का दूसरा एंड हमने टोर्शन हेड से कनेक्ट कर दिया है। टोर्शन हेड का काम क्या है? जब यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के बाद ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। एज पर प्रिंसिपल इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। जब कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम टोर्शन हेड पे एक निडल लगा देंगे इस तरीके से। आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ये लेबोरेटरी में यूज करते हैं जो हम गैल्वेनोमीटर, तो उसमें हमें निडल दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा स्केल लगा होता है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने स्केल लगा दिया। ओके, और ये आ गई निडल और इस निडल को हम कनेक्ट कर देते हैं इस टोर्शन हेड में। मूवेबल मेटेलिक टोर्शन हेड से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉइल है हमारी रोटेट करेगी इस तरीके से। जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो ये कॉइल रोटेशन के साथ टोर्शन हेड की इस तरीके से मूवमेंट होगी और जब ये मूवमेंट होगी तो यहाँ पे हमें कुछ करंट की वैल्यू दिखाई देगी। सिमिलरली जब ये जो कॉइल है इस अपोजिट डायरेक्शन में इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो इधर हमें मूवमेंट दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे मिरर का यूज किया जाता है। मिरर का यूज करते हैं हम एंगल और ट्विस्ट निकालने के लिए। जैसे इसमें से करंट मूव करेगा, करंट मूव करने से ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर टॉर्क लगेगी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क हमने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। बिना साइन थीटा याद करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बिना साइन अल्फा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तो मैक्सिमम टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या लगेगी? BINA बिना, राइट। ये जो टॉर्क लगेगी किसकी से हम बोलेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये क्या कर रही है? कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रही है, कॉइल को इस तरीके से रोटेट करा रही है। अब इसके रोटेशन से क्या होगा? इसके अंदर एक एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा।
ट्विस्ट आने की वजह से, सपोज करो अब ये जो कॉइल है ये रोटेट कर गई इस तरीके से, ये कॉइल आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर गई, हमारी जो नीडल है वो यहाँ आ गई। अब हमने करंट को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद ये जो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आएगी। ओके, अब जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा, टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगी BINA, उसकी वजह से कॉइल रोटेट करेगी। जब कॉइल का रोटेशन हुआ, रोटेशन के साथ साथ इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट के। जितना ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ है कॉइल का, यहाँ पे तो कॉइल ट्विस्ट हो रही है ना ऊपर से, तो जितनी ज्यादा कॉइल ट्विस्ट होगी तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू K थीटा, K इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएगी, इक्वल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे BINA इज इक्वल टू K थीटा, और यहां से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे K थीटा अपॉन BNA। K थीटा अपॉन BNA इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहां से हम बताएंगे कि जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट पे। जितना ज्यादा कॉइल रोटेट करेगी उतना ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, उतना ज्यादा हमें करंट दिखाई देगा। तो करंट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एंगल ऑफ ट्विस्ट को मेजर करने के लिए हमने कनकेव मिरर को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन में आप लोग थ्योरी लिखेंगे, बुक्स में मिल जाएगी आपको थ्योरी। क्या है, इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। रेक्टेंगुलर क्यों है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी हमने लिया, तो सिलेंडर पे अगर माउंट करेंगे ना हम कॉइल को तो वो रेक्टेंगल शेप में आएगी। अगर हम सर्कुलर वायर लेते तो स्फेरिकल शेप आती। तो इस वजह से क्या है, रेक्टेंगुलर शेप आई है। इसको रखा गया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। तो रेडियल कनकेव मैग्नेटिक फील्ड, कनकेव शेप के दो मैग्नेटिक पोल लिए हैं हमने, और उसका जो एक एंड है वो तो हमने कनेक्ट कर दिया है मिरर से, मिरर के थ्रू टोर्शन हेड से, और दूसरा एंड हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जो इसको ओरिजिनल पोजीशन को वापस ले जाएगा। उसके बाद इसका जो फर्दर एंड है वो हमने टोर्शन हेड यहाँ पे T2 से कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा T1 हो जाएगा। ये किस काम आएंगे, ये दोनों काम आएंगे जब हम इस डिवाइस को यूज करेंगे किसी भी अपरेटस में, किसी अदर जगह पे, वहां पे हम ये वाला जो एंड है इसको कनेक्ट कर देंगे और ये वाला जो एंड है वो कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक टर्मिनल तो ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, इस दोनों टर्मिनल का यूज करेंगे। जैसे लेबोरेटरी में हमने देखा है गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, गैल्वेनोमीटर आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर दो टर्मिनल दिखाई देते हैं, वो ये दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव कर देते हैं, एक नेगेटिव बोलते हैं, एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और उससे हमें क्या देता है, यहाँ पे निडल में करंट दिखाई देता है। इसको आपको डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हम था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये इसकी थ्योरी में आ जाएगा। थ्योरी एंड वर्किंग में टॉर्क आ जाएगी बिना साइन थीटा, BINA मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी K थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम कन्वर्जन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।